Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. Welcome to Walnut Grooming. I hope all of you are fine. Now, in this video, we are going to clear all the concepts and obstacles of half group race, which is the task of GTO and a part of GTO's outdoor task. And this video is represented by Walnut Grooming. You can also join us on Facebook and WhatsApp also. Now, in this task, ISSB provides you safety gears, which are helmet. You have to wear it before starting your task. Now you have to complete 5 obstacles with your group members and also you have to move with a dummy and a tire. एक एक करके मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा, आपको टोटली क्लियर हो जाएगा जो भी कंफ्यूजन होगी, ठीक है आपको इंशाल्लाह. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक हाउ टू डू इट. ओके, सबसे पहले जो है जी जीटीओ आपको ब्रीफ करेगा एंड डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है. जीटीओ विल गिव यू ब्रीफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको एक एक ऑब्स्टिकल की दिखाई जाएगी कि कैसे आपने ये ऑब्स्टिकल क्लियर करना है. ठीक हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे पहले आपने सुन ली. देन योर ग्रुप विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टीम्स. आपका 9 लड़कों का ग्रुप है तो 2 टीम्स बन जाएंगी. कैसे? पहले 5 लड़कों की एक टीम और 4 लड़कों की एक टीम, ये 2 टीम्स बन जाएंगी. नाउ दीज 2 टीम्स हैव टू परफॉर्म दीज ऑब्स्टिकल्स, दिस टास्क, ठीक है, सेपरेटली. ठीक है, आपने जो है जी फिर आपकी वो 4 लड़कों की अगर टीम है तो आपकी वही टीम है, आपने उस टीम के साथ ये टास्क परफॉर्म करना है. लेकिन क्या होता है कि ये दोनों जो टीम्स बनती हैं, इन दोनों टीम्स का सेम टाइम में स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन सेपरेटली परफॉर्म कर रहे होते हैं ये. ठीक है जी, समझ लगी. 2 टीम्स बन गई, सेफ्टी गेयर्स आपको मिल गए और उसके साथ आपका लगेज होता है जो कि आप जिसमें आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, विच इज़ डमी एंड टायर विल बी गिवन टू बोथ टीम्स. डमी जो है बिल्कुल हल्का होता है, ठीक है, और टायर भी भारी नहीं होता, ठीक है. 2 चीज़ें होंगी. अच्छा जी, ये 2 चीज़ें मिलेंगी एक टीम को और यही 2 चीज़ें मिलेंगी दूसरी टीम को, मतलब कि 2 डमी एंड और 2 टायर होंगे. एक दोनों टीम को मिलेगा और एक डमी भी दोनों टीमों को मिलेगा. ठीक है जी, आपके 4 बंदों की टीम है तो एक डमी और एक टायर आपके पास भी हो गया. आपने सेफ्टी गेयर्स पहन ले, ब्रीफिंग सुन ली. नाउ देन इंस्ट्रक्शंस टू ओबे. जीटीओ जो आपको ब्रीफ करता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताता है, ठीक है, जो कि आपने ओबे करनी होती हैं. डमी इज होल्ड बाय 2 पर्सन एट अ टाइम एंड टायर इज होल्ड बाय 2 पर्सन एट अ टाइम. ठीक है, क्या मतलब आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो आपने अपने लगेज को थ्रो नहीं करना, एक चीज़. अच्छा, सेकंड, आप जब ऑब्स्टिकल क्लियर कर रहे होंगे तो रेड पोर्शन होगा जो कि आउट ऑफ बाउंड होगा आपके डमी के लिए और आपके लिए भी. आपने अगर टच कर दिया तो आपका फाउल हो जाएगा. आपने बाकी कमांड टास्क और उस तरह जिस तरह आप कहते हैं कि फाउल कमिटेड एंड फिर आप करेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करना. आपने बस चुप करके फाउल हो गया, आपने नोट कर लिया, फटाफट एट द स्पॉट उस फाउल को करेक्ट करें. इसमें जीटीओ आपको देख रहा होगा लेकिन इसमें जीटीओ को बताना नहीं होता, आप सिर्फ इसको फटाफट से करेक्ट कर लें. ठीक है, एक स्टेप पीछे जाएं और आप उसको दोबारा से हल करें. ठीक है जी, उसके बाद क्या चीज़ें हैं जी. डमी को भी 2 बंदे पकड़ेंगे. आप 4 बंदे हैं तो 2 बंदों ने डमी पकड़ा हुआ होगा और 2 बंदों ने टायर पकड़ा हुआ होगा. चलते हुए 2 बंदों के हाथ में डमी होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक डमी को 2 बंदों ने पकड़ना होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज अगर कोई आप ऑब्स्टिकल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदा आगे जाता है तो वो अपने हाथ में डमी पकड़ सकता है और दूसरा बंदा आगे जाएगा, लेकिन जब आपने मूव करना है तो कोशिश करनी है कि 2 बंदों के हाथ में डमी हो. ठीक है जी, और थ्रो डमी या टायर नहीं करने. समझ गए हैं? यही होती है छोटी सी ब्रीफिंग. नाउ लेट्स चेक आर ऑब्स्टिकल्स वन बाय वन. 5 ऑब्स्टिकल्स हैं, इसमें ट्रिकी कौन सी है, ट्रिकी वाला कौन सा है, ठीक है, और क्या क्या फाउल्स हो जाते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें बताता हूँ मैं आपको. एक और चीज़ आप देख लें, आपके 4 बंदों की टीम है, 2 बंदों ने डमी पकड़ा हुआ है, 2 बंदों ने टायर पकड़ा हुआ है. अगर आपका टायर वाले 2 बंदे जो है सेकंड ऑब्स्टिकल पे हैं और आपके अगर डमी वाले बंदे थर्ड ऑब्स्टिकल पे मूव कर गए हैं तो ये आपने नहीं करना. आपका नेगेटिव पॉइंट आप वहाँ पे मार्क हो जाएगा. आपने अगर टीम वर्क दिखाना है तो आप चारों बंदे, ठीक है, मिल के करें एक ऑब्स्टिकल और फिर जब तक नहीं होता अगर एक ऑब्स्टिकल तो आप दोबारा करते रहें, हेल्प करें दूसरों की, बाकी दोनों की, और जब चारों का क्लियर हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट ऑब्स्टिकल पे मूव करें. ठीक है जी, ऑब्स्टिकल इजी होते हैं, ठीक है, मैं आपको अभी एक एक करके समझाता भी हूँ, कैसे करना है वो करके भी दिखाता हूँ. ठीक है. नाउ आवर फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज zigzag. ओके, what you have to understand is the red portion is out of bound for your luggage and yourself, so if you make foul correct it at the spot. समझ गए हैं? जैसा कि आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में zigzag आता है सेम वैसा zigzag होगा. ठीक है, इसमें रेड पोर्शन होंगे, इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. सेम इधर से आप ऊपर चढ़ेंगे 2 बंदे और डमी को पकड़ा हुआ होगा और आपने ऐसे क्रॉस करके आगे से जंप लेके इसको क्रॉस कर देना है. दैट्स इट.
इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें इतना काफ़ी है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, अगला थोड़ा सा ट्रिकी है, विच इज़ पोल क्रॉसिंग। इसमें बहुत से लोग फाउल कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। देखें, while crossing the pole you have to make shape of it without touching the red portion of the pole। अच्छा, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। ये पोल होगा इस तरीके से बना हुआ, अभी जहां मैं मार्क करता हूँ मोस्टली वहां वहां रेड पोर्शन होता है। ये कॉर्नर्स, ये जितने कॉर्नर्स होते हैं ना, ये सारे रेड पोर्शन वाले होते हैं। आपने इधर टच नहीं होने देना, ना खुद को ना अपने लगेज को, ठीक हो गया। अभी देखिए, आपने यहाँ इसको क्रॉस करना है ना, तो 8 की शेप बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आते हैं तो इधर अंदर से गो के स्ट्रेट आगे चले जाएंगे, नहीं, आपको एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी जाएगी, लेकिन वहां पे मोस्टली लोगों को समझ नहीं आती है। मैं आपको इजीली समझाता हूँ। देखें जी, 8 की शेप कैसे बनानी है। आप 2 बंदे आ रहे हैं, डमी पकड़ा हुआ है, आप ये निचले वाले इस डब्बे से आगे क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रॉस हो गया। उसके बाद आपने वापस आना है और ये जो ऊपर वाला डब्बा है, ये वाला डब्बा है ये, ठीक है जी, ये जो ऊपर वाला डब्बा है, आपने फिर इस डब्बे को ऊपर से ऐसे क्रॉस करना है और इस डब्बे के ऐसे ऊपर इधर खड़ा हो जाना है, ठीक हो गया। मतलब कि आप सामने गए ऐसे और फिर ऊपर वाले डब्बे को ऐसे क्रॉस किया, कर लिया। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पोल है, ये वाला, आपने इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करना है ऐसे, और फिर वापस दूसरी साइड पे जाके इस पे इसके ऊपर दोबारा से खड़ा हो जाना है। खड़े हो गए, फिर उसके बाद आपने यहीं से पीछे उतर आना है, फर्स्ट स्टेप पे आ जाना है जहां से आप अंदर गए थे, और फिर यहाँ पे उतर के आपने यहाँ से अंदर फर्स्ट इस वाले निचले वाले बॉक्स से गुजर के और आपने आगे चले जाना है। तो आपने अगर नोट किया हुआ हो तो ये आपके पास जो शेप बन रही है, ये देखें, ये शेप आपके पास बन रही है 8 की। तो आपने इस पोल को क्रॉस करना है इस 8 शेप को बना के। आई होप आपको समझ लग गई होगी, जिसको समझ नहीं लगी वो एक बार दोबारा से वीडियो को देख ले थोड़ा सा, ठीक है जी। तो सेम ये चीज़ है जी, आपने जो है जी 8 की शेप को बना के इसको क्रॉस करना है। इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को, जब तक आपकी टीम क्रॉस नहीं कर लेती, आपने अगले ऑब्स्टिकल पे मूव नहीं करना, उनको हेल्प करनी है, ठीक है जी। अभी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने डमी पकड़ा हुआ है वो टायर नहीं पकड़ सकते, उनसे टायर भी आप पकड़ सकते हैं ताकि वो इजीली इसको क्रॉस कर लें, ठीक है। फिर आगे जब वो क्रॉस कर लें तो उनको दोबारा से टायर पकड़ा दें और फिर आप चारों आगे मूव कर जाएं। समझ गए? 2 ऑब्स्टिकल्स हमने क्लियर कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव आर टुवर्ड्स द थर्ड ऑब्स्टिकल विच इज पाइप क्रॉसिंग। Now, the important trick while crossing the pipe, bend yourself while crossing the pipe. It will help you to balance it. ठीक है, इजीली। अभी पिक्चर देख के आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, वैसे ऑफिशियल पिक्चर्स मुझे नहीं मिली, ठीक है ना, वहाँ पे कोई कैमरा वैमरा होता है, ठीक है, कि बंदा बना ले। आपको मैं बताता हूँ, ये जो ब्लैक है जी, ये दीवार है, ये दोनों दीवारें हैं, और इन दीवारों के ऊपर ये 2 पाइप लगे हुए होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। पाइप छोटे नहीं होते, काफ़ी बड़े होते हैं पाइप, ठीक है, आप इजीली उसके ऊपर मूव कर लेते हैं। दीवारें भी ऊंची नहीं होती, आप इजीली हल्का सा आप सपोर्ट लेके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जितना मर्जी कम हाइट हो इजीली इसके ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, सेम रेड मार्किंग हुई हुई होगी, उसको ध्यान में रखते हुए आपने ऐसे पाइप एक तरफ से आना है और ऐसे पाइप के ऊपर से इस दीवार के ऊपर चढ़ना है, और ऐसे आपने पाइप के ऊपर से गुजर के और आगे से उतर जाना है। दैट्स इट, सिंपल इज दिस। अभी देखें, आपने 2 बंदे हैं, डमी पकड़ा हुआ है, आपकी मर्जी है, एक बंदा इधर चढ़ जाए, एक बंदा इधर चढ़ जाए, और डमी को इस तरह से पकड़ लें और दोनों इस तरीके से मूव करके डमी इस तरीके से पकड़ा और आगे से मूव कर जाए, आपकी मर्जी है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बंदा आगे चला जाए, दूसरा बंदा फिर पीछे चढ़े, दोनों बंदों ने डमी को इस तरीके से पकड़ा हुआ हो एक ही पाइप पे, और आप आगे मूव कर जाए। दैट्स इट, सेम, ठीक है जी। आपने ये ऑब्स्टिकल भी आपने क्लियर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट विच इज स्पाइडर वेब। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इट इज अ सिंपल नेट हैविंग रेड ब्लॉक्स विच यू हैव टू अवॉइड। ओके, डोंट मेक फाउल एंड यू कैन क्रॉस इट इजीली, डोंट वरी अबाउट इट। क्या होगा जी, इसमें देखें जी, ये पोल है ब्लैक कलर का जो बनाया हुआ है, पोल के ऊपर नेट बांधा हुआ होगा, ऐसे वी शेप में बना हुआ होगा, ऐसे ये नेट यहाँ से बांधा हुआ होगा, ठीक है, कि ये यहाँ से मूव ना करे, ठीक है जी। आपने क्या करना है, आप जब इसकी आएंगे इस तरफ से आएंगे तो आपने इसके ऊपर से यूं चढ़ना है नेट के ऊपर से, और 2 बंदों ने पूरी टीम ने 2-2 करके, ठीक है, और उस परली तरफ से आपने नेट के ऊपर से सिंपल उतर जाना है। बीच में जो है जी कुछ ब्लॉक्स होंगे जो कि रेड पट्टी लगी हुई होगी, ठीक है, आप वो आपने अवॉइड करने हैं क्योंकि रेड पोर्शन इज आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, सिंपल। आपने कभी कभार पार्क में भी देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए इस तरह का नेट सा लगा होता है, ठीक है, तो आप सेम वही नेट होगा, ऐसे ऊपर चढ़ेंगे और ऐसे नीचे उतरेंगे, ज्यादा ऊंचाई नहीं है इस पोल की भी, ठीक हो गया। ये हो गया स्पाइडर वेब। नाउ द थर्ड वन, सॉरी द लास्ट वन इज विच इज वॉल क्रॉसिंग। अच्छा,
ये वाल क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ी सी हाइट होती है इसकी, थोड़ी सी, ठीक है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आप इजीली क्रॉस कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्म रखा हुआ होता है, मैट्रेस रखा हुआ होता है, ताकि आप यहाँ से जंप करें तो आपको चोट ना लगे, ठीक है। आप चारों बंदे आएंगे यहाँ पे, ठीक है जी, और एक एक को सपोर्ट देंगे ताकि वो एक के शोल्डर पे पाँव रख के ऊपर चढ़ जाए, दूसरा भी ऊपर चढ़ जाए, डमी वगैरह पकड़ लें। एक बंदे को जी कह देना कि जंप लगा दें आगे, और उसको डमी और टायर पकड़ा दीजिएगा। बाकी जो दो बंदे ऊपर होंगे, वो दो बंदे लास्ट वाले बंदे को ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर को खींच लें, और सेम ये चीज़ क्रॉस करके आपने आगे को जंप कर देना है। दिस इज़ द लास्ट ऑब्स्टिकल विच इज़ वॉल क्रॉसिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपकी हाफ ग्रुप रेस, इसका हाफ ग्रुप रेस नाम इसी वजह से है कि ग्रुप आपका जो है हाफ मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है, और फिर आपकी एक रेस होती है। ऑलमोस्ट आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं ये 5 ऑब्स्टिकल्स को करने के लिए, ठीक है। और इस वजह से इसको हाफ ग्रुप रेस कहती हैं, ठीक है। आपने टीम वर्क आपने जो है जी शो करना है, और आपने फाउल जो है अगर कर देते हैं तो आपने खुद ही उसको करेक्ट करना है। कोई आपको बताएगा नहीं कि फाउल आपने की है, और एक दूसरे की हेल्प करके आपने ये सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग वॉलनट ग्रूमिंग। इंशाल्लाह आगे आती रहेंगी। आईएसएसबी हो, किसी भी कोर्स का, पीएमए, एलसीसी, उसके बाद पीएएफ, नेवी, ठीक है। नेवी की अभी तक मैंने यूट्यूब पे नहीं स्टार्ट की, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर पीएन कैडेट का भी इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस में, और आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।